नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। पेपर लीक तनाजा के बाद नीट यूजी इम्तिहान दोबारा 21 जून को होगा मुनक्किद। पहले से इम्तिहान दे चुके उम्मीदवारों को नई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, एनटीए का बयान। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मुबैना मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए लेकर खुफिया कोचिंग क्लासों में सवालात कराए जाते रहे। बेरोजगार नौजवान कॉकरोच की तरह निजाम पर हमलावर हो जाते हैं। मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम को निशाना बनाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का मुतनाज़ा रिमार्क। श्रीनगर में शराब फरोख्त के खिलाफ बीजेपी का जबरदस्त एहतजाज। वजीर आला हाउस की जानिब मार्च नाकाम। कई रहनुमा हिरासत में। एनसी और बीजेपी में लफ्जी जंग तेज। शराब पॉलिसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी पर जवाबी वार। वजीर आला हाउस मार्च के बाद सियासी महाजराई तेज। स्पीकर के इक़दामात को दुरुस्त साबित करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ का सहारा ले रही है। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का बड़ा इल्जाम। असेंबली कमेटी में जानबदारी का दावा। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला में कमसिन बेटी के मुबैना अगवा को रोकने की कोशिश, मां की जान ले गई। पुलिस ने 12 घंटों में मुलजिम गिरफ्तार करके लड़की को बाजियाब कर लिया। कश्मीर से सेब सप्लाई के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी। दिल्ली पुलिस ने 10 बरस बाद अनंतनाग से मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हमें अमरीकियों पर कोई भरोसा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका पर शदीद हमला। मग़रबी एशिया में अमन की राह में वाशिंगटन को सबसे बड़ी रुकावट दिया करार। और भारत और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। मुसलसल मुज़ाकरात को इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के लिए नागज़ीर करार दिया गया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले के बाद पैदा होने वाली शदीद बेचैनी और मुल्क की तनाज़ा के दरमियान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान 21 जून 2026 को मुनक्किद किया जाएगा। एनटीए के मुताबिक वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही इम्तिहान में शिरकत की थी, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी और उनका साबिका दरख्वास्त फार्म ही नए इम्तिहान के लिए काबिल कबूल तस्वुर किया जाएगा। एनटीए की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इम्तिहानी अमल की शफाफियत, तलबा के एतमाद की बहाली और मेरिट के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एग्जाम कराने का फैसला किया गया है। इदारा ने वाज़ा किया कि नए इम्तिहान के लिए जल्द ही ताज़ा एडमिट कार्ड, इम्तिहानी मराकिज और दीगर रहनुमा हिदायत सरकारी वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उधर पेपर लीक मामले ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है, जहां लाखों तलबा और वालिदैन ने इम्तिहानी निजाम पर सवालात उठाए हैं। सीबीआई पहले ही इस मामले की तहकीकात कर रही है और कई मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। तफ्तीश के दौरान ये इंकिशाफात सामने आए हैं कि बाज अफराद मुबैना तौर पर लाखों रुपए लेकर तलबा को लीक शुदा सवालात फराहम कर रहे थे। तालीमी माहिदीन का कहना है कि एग्जाम का फैसला अगरचे तलबा के लिए जहनी दबाव का बास बनेगा, ताहम शफाफियत बरकरार रखने के लिए यह कदम जरूरी समझा जा रहा है। दूसरी जानिब कई तलबा ने सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि एक बार फिर सख्त तैयारी और जहनी दबाव के मरहले से गुजरना आसान नहीं होगा। मुल्क भर में सनसनी फैलाने वाले नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में मरकजी तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए मुबैना मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीबीआई के मुताबिक गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शिनाख्त पीवी कुलकर्णी के तौर पर हुई है, जो केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से इम्तिहानी अमल से वाबस्ता थे। एजेंसी का कहना है कि मुलजिम को नीट यूजी 2026 के सवालिया पर्चे तक रसाई हासिल थी। सीबीआई के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में यह बात सामने आई है कि अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में पीवी कुलकर्णी ने एक और मुलजिम मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर
पुणे में अपने रिहाइश गाह पर मुंतखब तलबा के लिए खुसूसी कोचिंग क्लासों का एहतमाम किया था। उन क्लासों के दौरान मुबैना तौर पर इम्तिहान में आने वाले सवालात, उनके इख्तियारात और दुरुस्त जवाबात तलबा को डिक्टेशन के जरिए लिखवाए गए। हैरानकुन तौर पर तलबा की नोटबुक्स में दर्ज सवालात बाद में 3 मई को मुनक्किद होने वाले असल नीट यूजी केमिस्ट्री पेपर से मुकम्मल तौर पर मुताबिकत रखते पाए गए। सीबीआई ने बताया कि मनीषा वाघमारे को पहले ही 14 मई को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पीवी कुलकर्णी को पुणे में तवील पूछगिछ के बाद हिरासत में लिया गया। तफ्तीशी एजेंसी के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक असल में लातूर से है। एजेंसी ने मजीद इंकशाफ किया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छापे मारे गए, जहां से अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए गए हैं। उन तमाम मवाद का फॉरेंसिक और तकनीकी तज्जिया जारी है ताकि पेपर लीक के पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के रिमार्क्स ने नई बहस छेड़ दी है। चीफ जस्टिस ने एक वकील की जानिब से सीनियर एडवोकेट के ओहदे के हुसूल से मुतल्लिक अर्जी पर समाअत करते हुए सख्त तबसरा किया और कहा कि बाज बेरोजगार नौजवान कॉकरोच की तरह होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर निजाम पर हमले शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच एक वकील की अर्जी पर समाअत कर रही थी, जिसमें मुबैना तौर पर सीनियर एडवोकेट का दर्जा हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। समाअत के दौरान अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया भर के लोग शायद सीनियर बनने के अहल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आप उसके हकदार नहीं हैं। बेंच ने मजीद कहा कि माशरे में पहले ही ऐसे पैरासाइट्स या तफीली अनासर मौजूद हैं जो हर वक्त निजाम पर हमला करते रहते हैं, और अदालत ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि क्या वो भी उन्हीं अनासर के साथ शामिल होना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स के बाद कानूनी और समाजी हलकों में बहस का सिलसिला शुरू हो गया है। बाज़ अफराद ने उन बयानात को सख्त और मुतनाज़ा करार दिया, जबकि कुछ हलकों ने अदालत के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और बाज़ नाम निहाद एक्टिविस्ट अक्सर बगैर मुकम्मल मालूमात के इदारों को निशाना बनाते हैं। उधर सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के काकरोच वाले बयान पर मिला जुला रद्द-अमल देखने को मिला। कई सार्फिन ने इसे नौजवानों की तौहीन करार दिया, जबकि बाज़ ने कहा कि अदलिया को इस किस्म के तबसरों से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी पहले ही मुल्क का एक बड़ा मसला बनी हुई है। कश्मीर में शराब की फरोख्त के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जुमा को श्रीनगर में जोरदार एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वादी भर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी और तमाम वाइन शॉप्स बंद करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान सियासी माहौल उस वक्त मजीद गर्म हो गया जब मुजाहिरीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह की जानिब मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने गुपकार रोड के नजदीक उन्हें रोक दिया और कई बीजेपी रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। एहतजाजी मार्च राममुंशी बाग सोनावार से शुरू हुआ और गुपकार रोड की तरफ बढ़ा, जहां वज़ीर आला की रिहाइश का वाक़या है। इस दौरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात रही ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। पुलिस ने मुजाहिरीन को हाई सिक्योरिटी जोन तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया, जिसके बाद एहतजाजी कारकुनों को मुंतशिर कर दिया गया। मुजाहिरीन ने मार्च के दौरान शराब नोशी बंद करो और उमर सरकार हाय हाय जैसे नारे बुलंद किए और इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत वादी में शराब नोशी को फरोग दे रही है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने गुपकार के नजदीक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी कश्मीर में हर किस्म के नशा आवर मादों के खिलाफ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत मकामी नौजवानों को शराब की दलदल में धकेलना चाहती है। जम्मू कश्मीर में शराब की फरोख्त के मामले पर सियासी बयानबाजी शिद्दत इख्तियार कर गई है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से श्रीनगर में वज़ीर आला रिहाइशगाह की तरफ एहतजाजी मार्च निकालने और शराब पर पाबंदी का मुतालबा करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सख्त रद्द-अमल का इजहार करते हुए बीजेपी के किरदार पर सवालात उठाए हैं। बीजेपी कारकुनों ने जुमा को श्रीनगर में एहतजाजी मार्च करते हुए जम्मू कश्मीर में शराब की खरीद फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह की जानिब बढ़ रहे थे और उस दौरान उन्होंने शराबबंदी के हक में और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। एहतजाज के बाद इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि पुलिस ने मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया। एहतजाज के फौरन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सरकारी सोशल मीडिया हैंडल पर बयान जारी करते हुए बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी ने तंज़िया अंदाज में कहा कि हम उन 20 बीजेपी कारकुनों के जज्बात का मुकम्मल एहतराम करते हैं। ताहम साथ ही ये सवाल भी उठाया कि जम्मू कश्मीर में शराब पॉलिसी के कई मुतनाज़ा फैसले आखिर किस दौरे हुकूमत में लिए गए थे। एनसी ने अपने बयान में कहा कि अवाम को यह भी जानना चाहिए कि 2017 की एक्साइज पॉलिसी किसी हुकूमत के दौर में नाफिज हुई, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों को शराब फरोख्त के लिए गैर महफूज जोन करार दिया गया। पार्टी ने यह सवाल भी उठाया कि 2022 में ग्रोसरी दुकानों पर शराब फरोख्त की इजाजत किस हुकूमत ने दी थी।
जम्मू कश्मीर असेंबली में कमेटियों की चेयरमैनशिप को लेकर सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा उस वक्त देखने को मिला जब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम आयद किया कि पार्टी स्पीकर असेंबली के गैर मुनसिफाना और जानिबदाराना फैसलों को दुरुस्त साबित करने के लिए झूठ और गुमराहकुन बयानात का सहारा ले रही है। एक खबर रसाई एजेंसी को जारी एक बयान में सुनील शर्मा ने कहा कि असेंबली कमेटियों के सरबराहान की तकर्री हमेशा पार्लिमानी रिवायत और तयशुदा उसूलों के मुताबिक की जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली में उन उसूलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वादे पर रद्दअमल का इजहार किया जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट में 62.5% कमेटी चेयरमैनशिप हुक्मरान जमात को जबकि 37.5% अपोजिशन को दी गई है। सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जानबूझकर हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है ताकि स्पीकर के फैसलों का दिफा किया जा सके। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में 24 महकमाना कायमा कमेटी में से 15 की चेयरमैनशिप नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को दी गई थी, सिर्फ बीजेपी को नहीं, जबकि बाकी 9 कमेटियों की सरबराही अपोजिशन जमातों को मिली थी। वस्ती कश्मीर के जिला बड़गाम के खान साहब इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जहां अपनी 15 साल बेटी के मुबैना अगवा को रोकने की कोशिश के दौरान एक खातून अपनी जान से हाथ धो बैठी। पुलिस ने इस अंदोनाक वाक़े को इब्तिदा में एक हादसा तस्वर किया, ताहम बाद की तहकीकात में मामला कत्ल और अगवा का निकला। पुलिस ने तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए सिर्फ 12 घंटों के अंदर न सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया बल्कि अगवा शुदा कम से लड़की को भी बहिफाजत बाजियाब कर लिया। यह खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ये वाक़या खान साहब के केचपुरा इलाके में पेश आया। पुलिस हुकाम ने बताया कि दरमियानी शब पुलिस स्टेशन खान साहब को इत्तला मौसूल हुई थी कि चक शेरा के मकाम पर एक नामालूम गाड़ी ने एक खातून को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। खातून को फौरी तौर पर जिला अस्पताल बड़गाम मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर भारतीय न्याय संहिता की दफात 125A और 281 के तहत FIR नंबर 96/2026 दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। ताहम दौरान तफ्तीश मामले ने उस वक्त संगीन रुख इख्तियार किया जब ये इंकिशाफ हुआ कि मुतवफ़िया की नाबालिग बेटी को मुबैना तौर पर अगवा किया गया था और खातून को उस वक्त जानबूझकर गाड़ी से कुचला गया जब वो अपनी बेटी को मुलजिम के साथ जाने से रोक रही थी। पुलिस के मुताबिक एसडीपीओ खान साहब की क़यादत में खुसूसी टीम तश्कील दी गई जिसने मुख्तलिफ इलाकों की CCTV फुटेजेस, तकनीकी शवाहिद और दीगर मालूमात का बारीक बीनी से जायजा लिया। मुसलसल कोशिशों के बाद पुलिस ने मुलजिम को श्रीनगर के पारिमपुरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया जबकि अगवा शुदा 15 साल लड़की को भी बहिफाजत बाजियाब कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने एक दहाई से मफरूर ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जिस पर इल्जाम है कि उसने कश्मीर से सेब की खपत फराहम करने के नाम पर दिल्ली के एक ताजर से 5 लाख रुपए से जायद की धोखाधड़ी की है। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त अनंतनाग के रहने वाले 38 साल इश्तियाक अहमद के तौर पर हुई है, जो गुज़श्ता तकरीबन 10 बरस से मुसलसल अपनी रिहाइश गाहें और मोबाइल नंबर तब्दील करके पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस मामले का इंकशाफ साल 2016 में उस वक्त हुआ जब दिल्ली के महेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन में ताज़ीरात हिंद की दफात 420 और 120B के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत गुजार ने इल्जाम लगाया था कि इशफाक अहमद ने और उसके एक साथी ने कश्मीर से सेब की बड़ी खेप सप्लाई करने का झांसा देकर मुख्तलिफ औकात में उससे 5,80,700 रुपए वसूल किए, लेकिन न तो सेब की सप्लाई की गई और न ही रकम वापस लौटाई गई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिका पर सख्त तनकीद करते हुए उसे मगरबी एशिया में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान को अमरीकी क़यादत पर किसी भी किस्म का एतमाद नहीं, क्योंकि वाशिंगटन ने बारहा सिफारती अमल के दौरान धोखा दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तकरीबन 40 रोज तक जंगी मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद अमरीका ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन तेहरान इस पेशकश को शक की निगाह से देखता है। उन्होंने कहा कि हमें अमरीकियों पर कोई भरोसा नहीं, यही किसी भी सिफाती कोशिश के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। हमारे पास अमेरिका पर एतमाद न करने की वजह मौजूद है, जबकि उनके पास हम पर अदम एतमाद की कोई वजह नहीं। अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस वक्त अगरचे जंगबंदी नाफिज है, लेकिन ये इंतहाई नाजुक और गैर मुस्तहकम नव्यत की है और नवाजा किया कि ईरान सिफारतकारी को एक मौका देना चाहता है, ताहम उसे कमजोरी न समझा जाए। उनके मुताबिक ईरान कभी भी दबाव, धमकियों या पाबंदियों के आगे नहीं झुका और ईरानी अवाम सिर्फ इज्जत और एहतराम की जुबान समझते हैं।
भारत और ईरान ने बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने और इक्तिसादी, सियासी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि मुसलसल राबते, सिफारती मुज़ाकरात दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, जो ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे, ने अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल के साथ तफसीली मुलाकातें की। इन मुलाकातों में खलीज खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मौजूदा आलमी और इलाकाई चैलेंजेस के तनासुर में भारत और ईरान के दरमियान मुसलसल सिफारती राब्ते नागज़ीर हैं। बातचीत के दौरान तवानाई के शोबे में ताउन, तिजारती रवाबित, इलाकाई सलामती और कसीर जहती ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।